प्लास्टिक पर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। चुनांचे अगर प्लास्टिक की एक जानिब पाक है, प्लास्टिक थैली वगैरह, फोम वगैरह या ऐसी चीज़ें जो होती है, तो उसके एक जानिब पाक है, दूसरी जानिब नापाक है, तो इस प्लास्टिक को इस तरह बिछाया जाए कि नापाक जो जगह है, नापाक वाली जानिब नीचे और पाक वाली जानिब जो है ऊपर हो, तो उस पर नमाज़ पढ़ना जायज़ और दुरुस्त होगा। क्योंकि प्लास्टिक में एक जानिब की नजासत दूसरी जानिब में सिरायत नहीं करती है। मसलन मैं अभी आपको एक मिसाल बतलाऊँ। फ़र्ज़ कीजिए कि ये पेपर जो है, ये पेपर है, समझिए कि ये प्लास्टिक है। अब ये प्लास्टिक के इस जानिब जो है नापाकी है, बच्चे ने पेशाब कर दिया या कोई गंदगी लगी हुई है, और ये जानिब जो है, ये जानिब पाक है। तो अब इस आपको नमाज़ पढ़ना है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए जो है आप इसको इस तरीके से पलटी कर दीजिए, और ये हिस्से में नापाकी लगी हुई, इस हिस्से पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका नमाज़ पढ़ना जायज़ है। क्यों? इसलिए इस वजह से कि जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक का जो तर हिस्सा है वो नीचे है, वो उसकी सिरायत जो है, उसका पानी जज्ब होकर के ऊपर नहीं आता है, जिस तरीके से गद्दे वगैरह के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी प्लास्टिक है जो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है, और वो अगर आप सजदा करने के लिए जाते हैं तो पानी का जो है उसकी जो गंदगी है, उसका जो भीगापन है, वो आपके घुटने में रिस करके ऊपर आ जाता है, तब फिर उसके ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल न्यू प्लास्टिक है कि नीचे का हिस्सा नीचे ही रहता है, ऊपर का हिस्सा ऊपर से नीचे नहीं जाता, नीचे से ऊपर नहीं जाती है गंदगी। तो ऐसी सूरत में ऐसी प्लास्टिक पर या ऐसे फोम पर, ऐसी चीज़ों पर नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है। चुनांचे इस सिलसिले में बदाइउ सनाए बहुत तफसील नकल की है। क़ौलुहु वस्सलातु अला मुसल्लिन मुज़रिबु वफ़िल बदाए व अला हादा लौ सल्ला अला हिजरिन रुहा औ बाबुन औ बिसातुन गलीज़िन औ मुकाबुन अलाहा ताहिरुन व बातिनुहु नजसुन इंद अबी हनीफा ला तजूज़ु नज़रुन इला इत्तिहादिल महल्ली। इस तरीके के अल्फाज बड़ी तफसील के साथ जो है अल्लामा शामी ने बदाइउ सनाए से नकल किया। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 226 बाब मा युफ़सिदुस्सलाह व मा यकरू फ़ीहा मतलब फ़ी तशब्बुह बि अहलिल किताब, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर। दूसरी सूरत ये कि इस तरह ऐसे शफ़ाफ प्लास्टिक पर भी नमाज दुरुस्त है जिसके अंदर से नीचे की नजासत नज़र आती हो। अलबत्ता अगर कपड़ा इतना बारीक हो कि उसमें से नजिस ज़मीन या नजासत नज़र आती हो या नजासत की बदबू महसूस होती हो, तो उस पर नमाज दुरुस्त नहीं है, तो उस पर नमाज दुरुस्त नहीं है। यहाँ एक बात ये भी वाज़िह रहे कि हर ऐसी चीज़ कि उसमें एक जानिब लगी हुई नजासत दूसरी जानिब सिरायत ना करे, तो उसकी पाक जानिब पर नमाज दुरुस्त है। मसलन आप ऐसी कांच ले लीजिए कि कांच ऐसी दिख रही, मोटी कांच है। अब इस कांच के इस हिस्से पर जो है नापाकी लगी हुई है और ये हिस्सा पाक है, तो आप इसको इस तरीके से पलटी कर दीजिए। अब ये नीचे वाले हिस्से में नापाकी लगी है, ऊपर वाले हिस्से पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि नीचे की गंदगी ऊपर सिरायत नहीं करती, तो नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है। तो हम इससे गुरेज करना चाहिए ताकि जो है दिल के अंदर इस तरीके की खलिश पैदा ना होने पाए। यही हाल प्लास्टिक का, मार्बल का, पत्थर वगैरह का या लकड़ी वगैरह का या और भी ऐसी चीज़ें जो जिसकी एक जानिब अगर गंदगी लगी हो दूसरी जानिब वो सिरायत ना करती हो, तो उसके ऊपर जो है नमाज का पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है। फतवा शामी में है क़ौलुहु मबसूतुन अला नजसिन वक़द अस्सौबु इज़ा फ़रश अला नजासतिल याबिस फ़इन कान रक़ीक़न यशुफ़्फ़ु मा तहतहु औ तवज्जह मिन्हु राइहतुन नजासा। इस तरीके के अल्फाज जो है फतवा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 626 बाब मा युफ़सिदुस्सलाह व मा यकरू फ़ीहा मतलब फ़ी तशब्बुह बि अहलिल किताब, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर। फतवा तातारखानिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 421 किताबुस्सलाह, जो इदारतुल कुरान कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर। इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 265 और 266 पर जो है इसको नकल किया है। उन्वान है प्लास्टिक, हरूफ तहज्जी पा के तहत जो है इसको नकल किया गया है।